जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल कृदा भक्ति में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि सावन का महीना चल रहा है, तो आज जो मैं लेके आई हूँ उसी से संबंधित लेके आई हूँ। आप पूरे व्लॉग को बहुत ध्यान से देखना, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है ये व्लॉग आप सबके लिए। तो वैसे तो भोलेनाथ इतने भोले हैं कि आप कभी भी किसी भी समय उनकी पूजा करें वो प्रसन्न हो जाते हैं। बस वो पूजा जो है श्रद्धा और भक्ति के साथ होनी चाहिए। लेकिन कहते हैं ना, कुछ दिन खास होते हैं उनको प्रसन्न करने के लिए, तो वैसे ही ये है सावन का महीना। तो इस महीने आपका अगर कोई भी काम रुक रहा हो, जो आप भोलेनाथ से पूरा करवाना चाह रहे हो लेकिन वो नहीं हो रहा हो किसी कारणवश, तो ये महीना बहुत अच्छा रहने वाला है आप लोगों के लिए, उस कामना पूर्ति के लिए। तो मैं आपको वो एक खास पूजा पूरी विधि समेत दिखाऊंगी, जिसको करने से आप लोग अपनी मनोकामनाओं को शीघ्र अतिशीघ्र पूरी कर सकते हैं। और ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि सावन का महीना खत्म होने से पहले पहले आपकी वो कामना पूरी हो जाएगी। लेकिन उससे पहले जो नए हों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर करना, और हाँ, वो घंटी वाला बटन ज़रूर दबाना। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो जो लोग सावन के महीने पूरे महीने पूजा नहीं कर सकते, तो वो ये जो मैं विधि बताने जा रही हूँ वो सावन में हर सोमवार को कर सकते हैं, या किसी भी महीने में किसी भी दिन 5 दिन लगातार उस विधि को कर सकते हैं। उससे भी उनको वही फल प्राप्त होगा जो पूरे महीने पूजा करने से प्राप्त होगा। और साथ ही जो लोग शिवालय नहीं जा सकते या देवालय नहीं जा सकते, तो वो अपने घर पर या किसी भी जगह पे बैठ करके इस विधि को कर सकते हैं। और ये बहुत ही मामूली विधि है। तो चलो, जिस पूजा विधि की मैं बात कर रही हूँ वो है पार्थिव शिवलिंग की पूजा। तो इसमें करना क्या है, आप सबसे पहले कोई भी गमला ले लीजिए और उसी गमले में से आप थोड़ी सी मिट्टी ले लीजिए और उससे अपने हाथों से इस प्रकार से आप शिवलिंग बनाइए। तो यहाँ मैं वही कर रही हूँ, मैंने थोड़ी सी मिट्टी ले ली है और उससे मैं शिवलिंग बना रही हूँ। और ज़रूरी नहीं है कि इस पूजा के लिए आपको नया ही गमला चाहिए। आपके घर में जो भी गमला हो, किसी भी पौधे का हो, नया हो पुराना हो, छोटा हो बड़ा हो, जो भी गमला हो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है मनी प्लांट का गमला, और क्योंकि मेरी छत में पानी भरा हुआ है तो मैं वहाँ पूजा करना मुश्किल है, तो मैं ये जो गमला है वो नीचे ले आई हूँ अपने मंदिर में। तो मैं मंदिर में बैठ के पूजा कर रही हूँ। शिवलिंग बनाने के बाद सबसे पहले मैंने लिया एक लोटे में शुद्ध जल और उसमें मिलाया थोड़ा सा गंगा जल। और शिव जी तो आपको पता ही है, नाम से ही जैसे ज्ञात हो जाता है, भोले बाबा तो बहुत भोले हैं। उनमें किसी विशेष विधि या उसकी ज़रूरत नहीं होती, बस एक श्रद्धा भाव रखना होता है। तो चलिए देखिए, अब मैंने सबसे पहले ले लिया है गंगा जल में शुद्ध जल, उससे बाबा का अभिषेक करूँगी। उसके बाद ले लिया थोड़ा सा कच्चा दूध। जैसे मैं कर रही हूँ आप इस विधि को अपना करके आप भी शिव जी को प्रसन्न कर सकते हैं। ये है चंदन, और मैं भूल गई थी कि अभी दोबारा से शुद्ध जल से स्नान कराना है। जब मुझे ध्यान आया तो फिर से मैंने उन्हें शुद्ध जल से स्नान कराया, क्योंकि दूध के बाद उन्हें स्नान कराना ज़रूरी है। अब उनका श्रृंगार होगा, तो यहाँ पर श्रृंगार में मैंने उनके लगा दिया है चंदन का तिलक। और साइड में मेरी रखी हुई है पूजा की थाली, जिसमें मैंने सारी जो सामग्री है पहले ही उनका बंदोबस्त करके रख दिया है, ताकि पूजा में किसी प्रकार की कोई विघ्न ना पड़े। ये है बेलपत्र। सबसे पहले इन बेलपत्रों में मैंने लगाए हैं चंदन का तिलक,
और अब इस बेलपत्र को अर्पित कर देंगे। साथ ही ये है आपका शमी का पौधा, उसका मैंने डंडी ले ली है, उसको भी शिवलिंग पे हम अर्पित कर देंगे। और ये थोड़े से पुष्प हैं जो मेरी छत में मैंने भगवानों की पूजा के लिए ही लगा रखे हैं। तो ये अलग अलग तरीके के फूल हैं, अलग अलग रंगों के मेरे पास गुलाब हैं और फूल हैं। तो मैं जो उगे थे वो उनमें से थोड़े बहुत ले आई हूँ। जैसे ये लाल गुलाब था, अब ये है पीला गुलाब, ये सफ़ेद चमेली का फूल है, पता नहीं किसका फूल है, मुझे कनेर का नहीं, कनेर है शायद। और साथ ही सफ़ेद गुलाब, पीला गुलाब, गुलाबी गुलाब, तीनों चारों प्रकार के गुलाब हैं मेरे पास। ये सफ़ेद गुलाब है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपके पास जो भी पुष्प हो, क्योंकि ऐसी कोई बंदिश नहीं है बाबा की पूजा में। तो ये देखिए मेरी पूजा की थाली मैंने आपको दिखाया। अब ये सारे पुष्प मैंने बाबा को अर्पित कर दिए हैं। अब बारी आती है ऋतुफल की। तो यहाँ पर मेरे पास ऋतुफल के लिए 2 फल हैं, एक आम है और एक सेब है। तो मैं कोई भी ऋतुफल यहाँ पे चढ़ा दूंगी। आप ज़रूरी नहीं है कि जो ऋतुफल मैं चढ़ा रही हूँ वही आप चढ़ाएं। आपके पास उस समय जो भी फल हो घर में आप उसको अर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आम चढ़ा दिया है और साथ ही भोग के लिए मैं लेके आई हूँ गुड़। तो यहाँ पे गुड़ चढ़ा दूंगी। और दक्षिणा कहते हैं पूजा के बाद दक्षिणा बहुत ज़रूरी होती है। तो यहाँ मैंने दक्षिणा के रूप में एक सिक्का रख दिया है। और अब वस्त्रों की बारी आई। तो मैं वस्त्र के रूप में बाबा को नाल चढ़ा रही हूँ। और साथ ही साथ मैंने मतलब मेरी आपको इतनी परफेक्ट नहीं दिखाई दे रही होगी वीडियो, क्योंकि मैं ही कैमरा हैंडल कर रही हूँ। तो एक हाथ में मेरे कैमरा है और एक से मैं काम कर रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा आपको क्लैरिटी नहीं दिख रही होगी। सावन का महीना वैसे भी बहुत ही ज़्यादा पवित्र और शुभ माना जाता है शिव जी की पूजा के लिए। तो ये महीना बहुत ही खास है, क्योंकि वैसे भी चातुर्मास शुरू हो चुका है। आप लोगों को मेरे पहले वाले ब्लॉग्स में पता लग ही गया होगा। अब जो पृथ्वी का, जो सृष्टि का भार है वो शिव जी पर आया हुआ है, हमारे भोलेनाथ पर आया हुआ है। इसीलिए ये 4 महीने शिव की पूजा के लिए बहुत ही खास माने जाते हैं, और जिनमें सावन का महीना तो उनको अत्यंत ही प्रिय है। तो ये देखिए, ये मैं भोग के रूप में उन्हें गुड़ अर्पित कर रही हूँ। आप चाहें तो चीनी, मिश्री, जो भी आप चढ़ाना चाहें चढ़ा सकते हैं। यहाँ मैंने थोड़े से अक्षत भी चढ़ाए हैं, जो पहले मैं चढ़ाना भूल गई थी। ज़रूरी नहीं है कि मैं जिस क्रमबद्ध से कर रही हूँ पूजा, आप भी उसी क्रम से करें। अब सब कुछ अर्पित करने के बाद अब करेंगे बाबा की आरती। और यहाँ पर आप सोच रहे होंगे मैं क्या ढूंढ रही हूँ, तो यहाँ पर मैं कुछ चीज़ डाल के पूजा करती हूँ हमेशा। आरती जो है तो वो मेरी चीज़ मिल नहीं रही थी। तो मैं बता दूं कि मैं क्या मतलब देसी घी की जोत में क्या डाल करके पूजा करती हूँ। तो मैं बता दूं, आप बताना चाहूँगी आपको। मैं हमेशा 2 लौंग और कपूर जला करके आरती करती हूँ। कहते हैं कि इससे मान्यता है कि लौंग जला के पूजा करने से जो घर की जो भी नेगेटिविटी होती है कपूर और लौंग से, वो घर की दूर हो जाती है। तो यहाँ पर मेरी वो एक कपूर गिर गई थी, मिल नहीं रही थी, तो मैं उसी को ढूंढ रही थी। यहाँ कर लेंगे हम बाबा की आरती। और आरती में मैंने देसी घी की जोत जलाई और साथ ही धूप रखी है। और मैं जब भी शिव की आरती करती हूँ, भोले बाबा की आरती करती हूँ, तो मैं एक जो स्तुति है वो ज़रूर
गाती हूँ वही इसमें भी मैं आपको सुनाई देगी। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, ये मैं स्तुति अपनी हर पूजा में ज़रूर करती हूँ। ये मेरी आज से नहीं, बहुत पहले से मेरी आदत है। तो यहाँ कर ली थी मैंने भोले बाबा की आरती, और अब ये जो धूप है वो मैं रख दूँगी बाबा की शिवलिंग के पास। और क्योंकि मेरा जो गमला है बहुत छोटा है, उसमें जोत आएगी नहीं, तो मैं जोत जो है गमले में नहीं रखूँगी, क्योंकि उससे क्या है पत्ते जो हैं मनी प्लांट के वो जलने का डर है। तो मैंने जोत वहीं पर ही सामने रख दी थी शिव जी के। और अब जैसे ये जोत ठंडी होने लगेगी, तो उससे पहले को मैं जल से खुद भी मतलब ठंडा करूँगी। अपने अंजलि में आप थोड़ा सा जल लें। अभी जो पूर्ण रूप से ठंडी नहीं हुई है, तो मैं अब इंतज़ार कर रही हूँ। इस बीच मैंने बाबा के मंत्रों का जाप कर लिया था, भोले बाबा की आरती भी कर ली थी, स्तुति भी कर ली थी, और मंत्र जाप भी कर लिया था। अब जैसे जो है जो ठंडी होने के कगार पे है, जो यहाँ ठंडी हो चुकी है, अब थोड़ा सा अंचुली में मैंने वही जल लिया लोटे का, और उससे जोत को अर्पित कर दिया। ये देखिए, अब इस जोत को हम रख लेंगे साइड में, क्योंकि काफ़ी गर्म है। कहीं पूजा करते समय आप लोगों के हाथ ना जलें, या कोई बच्चा, छोटा बच्चा बैठा हो तो उसको कोई नुकसान ना हो। तो इस जोत को हम बच्चे की पहुंच से दूर रख लेंगे। अब ये जो सब कुछ अर्पित किया था शिवलिंग पे, उनको हम इकट्ठा कर लेंगे, क्योंकि ये पार्थिव शिवलिंग है जो मिट्टी से बनाया हुआ है, मिट्टी के द्वारा निर्मित किया गया है। तो इस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर मैंने सारे फूल वगैरह निकाल लिए हैं। आप चाहें तो ये फूल वगैरह इसमें छोड़ सकते हैं, आप उसमें से पैसा निकाल लीजिए जो दक्षिणा थी, और उसके बाद हम शिवलिंग का विसर्जन करेंगे। तो जो गंगा जल मिश्रित जल था उसी से ही हम इसमें तब तक जल अर्पित करेंगे, और तब जब तक कि ये जो शिवलिंग है, पार्थिव शिवलिंग, ये विसर्जित ना हो जाए पूर्ण रूप से। तो ये देखिए शिवलिंग जो है पूर्ण रूप से विसर्जित हो चुका है। अब ये जो आपने सामग्री निकाली थी इस गमले से, जैसे पुष्प हो गए, दक्षिणा हो गई, और जो वस्त्र अर्पित किए थे नाल रूप में वो हो गए, आपका बेलपत्र हो गया, आपका शमी का पत्ता हो गया, इन सब चीज़ों को आप इकट्ठा करके संभाल के रख सकते हैं। चाहे तो अपने पर्स में रख लीजिए, इससे धन धान्य की वृद्धि होगी। नहीं तो आप इसको जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाए सावन में, बेलपत्र और पुष्प को आप पर्स में रख सकते हैं, नहीं तो किसी पौधे में डाल सकते हैं, और जो दक्षिणा है उसको आप किसी को दान दे सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो फिर चलो मिलते हैं अगले व्लॉग में। इसी के साथ ही जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।